Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Tanish Malik. I am Tanisha Jaiswal, first profession MBBS student in RDSMC Ayodhya. So आज मैं अकेली नहीं हूँ, वीडियो में मेरे साथ है प्रियंका वर्मा जो कि नीट 2022 दी है और ये अपना इंट्रोडक्शन देगी और आपको बताएगी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियंका वर्मा है और नीट 2022 में मैंने 654 मार्क्स स्कोर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 3782। मेरा तो सब चीज़ तुम्हें पता ही है, ड्यूरिंग लास्ट ईयर मैंने सारा चीज़ शेयर किया था, तो आज इस साल ये अपने सारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज और सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जिस पॉइंट्स में तुम्हें दिक्कत आती है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट जो मैं चाहूँगी ये कवर करें कि तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रहा है ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन, थ्रू आउट योर नीट प्रिपरेशन। मेडिटेशन ये बहुत ज़रूरी होता है प्रिपरेशन टाइम में। इनफैक्ट सबको ही करना चाहिए, बट प्रिपरेशन टाइम इसकी बहुत ज़रूरत होती है और इससे हमको मतलब स्ट्रेस फ्री हम रहते हैं और एक जो फोकस होता है, फोकस्ड माइंड हमारा होता है, वो चीज़ डेवलप होता है। हम हैप्पी रहते हैं और अगर हमको स्ट्रेस होता भी है तो इससे वो चीज़ जल्दी ही रिलीज हो जाता है। तो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें मेडिटेशन पहले से आता था कि तुमने प्रिपरेशन फेज में सीखा? नहीं, मैंने प्रिपरेशन फेज में ही सीखा बिकॉज बहुत सारे सीनियर्स रेकमेंड करते थे मुझे, तो मैंने सोचा एक बार देखती हूँ। हाँ, मैं भी मेडिटेशन और पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में काफ़ी चीज़ें कवर किया है। तो पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हारा मेडिटेशन से ही रहा है। सेकेंड पॉइंट में जो मैं कवर करना चाहूँगी कि इसने इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कैसे प्रिपेयर किया है, कैसे कवर किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर नीट एस्पिरेंट्स जो होता है वो है फिजिक्स। फिजिक्स को तुमने कैसे अप्रोच किया है? तो पहले चीज़ ये आपको अपने माइंड से निकालना होगा कि फिजिक्स टफ होती है। इसमें अगर आपका एक बार जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो फॉर्मूले आप याद कर लो। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फॉर्मूले याद करने में, बट एक बार याद हो जाता है तो वो चीज़ भूलता नहीं है। फिजिक्स में ऐसा ही होता है। और एक बार आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए और फॉर्मूले सारे याद है, फॉर्मूला आप रिवाइज करते रहो। अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है सो गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन, उस टॉपिक को आप एक बार देख लो और उसके बाद इसमें फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एक अच्छे क्वेश्चन बैंक से। और उसके बाद जो फिजिक्स की बैक एक्सरसाइज होती है हर चैप्टर्स की, उसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस करना है और एग्जाम्पल तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तुमने फिजिक्स की प्रिपरेशन कहाँ से की थी? PW एकीन बैच से। अच्छा, कैसे की थी ज़रा बताना। मैं एकीन बैच की क्लासेस लेती थी, जो अलग सर का बैच था 2021। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन द वीडियो, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग दिवाली पे क्या स्पेशल करने का सोच रहे हो? कुछ तो स्पेशल करते ही हैं इस दिवाली हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम हर एक इंसान जो डिजर्विंग है उसकी हेल्प करेंगे, पढ़ाई में हेल्प करेंगे। हम सब मिलके ज्ञान का दीप जलाते हैं। PW कोर्सेज और स्टडी मटेरियल आप खुद यूज़ करने के साथ साथ आप हर एक वो इंसान जिसको आप डिजर्विंग समझते हो उसको गिफ्ट भी कर सकते हो, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो। दिस विल बी द बेस्ट दिवाली गिफ्ट, आई बेट। दिवाली के शुभ अवसर पर PW का दिवाली पे का ऑफर अभी लाइव चल रहा है, जहाँ PW के कोर्सेज मिलेंगे आपको और भी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में। सो PW का कोई भी कोर्स लेने का ये बहुत ही सही टाइम है, ओके। और इसके साथ साथ PW आपके लिए लेके आया है न्यू फास्ट टेक कोर्स। So the new fast track courses on offer are Umang fast track courses for class 8 student, NEET fast track course for class 9, Udan for class 10, Arjuna JEE for class 11 JEE student, Laksh JEE for class 12 JEE student, Arjuna NEET for class 11 NEET student, Laksh NEET for class 12 NEET student, Yaqeen for NEET droppers and Prayas for JEE droppers. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको PW स्टडी मटेरियल एंड सारथी पर भी बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हाँ, या तो खुद के लिए परचेस करो या किसी को इतना प्यारा दिवाली गिफ्ट ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए अगले साल। सो डाउनलोड द ऐप विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज माय कूपन कोड TAN150
to avail an instant discount of 150 on any course that you buy. So coming back to the video, अब तुम बताओ ना अपने प्रिपरेशन फेज में केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच किया था? तो केमिस्ट्री में हम जानते हैं 3 पोर्शन होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो आपको जीओसी अच्छे से पढ़ लेना है किसी भी टीचर से, आपके बैचेस में जो भी हैं। और उसके बाद जीओसी करने के बाद आप चैप्टर्स पे मूव करो, क्योंकि अगर जीओसी आपकी अच्छे से हो गई है तो आपको चैप्टर्स फिर ईजी ही लगेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर जाओ, ऑर्गेनिक में मोस्टली, क्योंकि ऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही रहते हैं। एंड आफ्टर दैट आप क्वेश्चन बैंक पे जाओ। और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि हमको एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछी जाती है। बट अगर आपने किसी टीचर से एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रखा है तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में अच्छे से जाएगी। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आप पहले एनसीईआरटी के करो, और एनसीईआरटी इंडेक्स एग्जाम्पलर प्लस जो एग्जाम्पल्स होते हैं आगे उसको, और उसके बाद आप अच्छे क्वेश्चन बैंक पर जाओ। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री आती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से देख लो आप। और उसके बाद जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन बैंक पर जाओ, क्योंकि इसमें भी मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लिए हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, बस फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। पहले कंसेप्ट बिल्ड करो, फॉर्मूलाज याद करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ और फिर एक अच्छा क्वेश्चन बैंक लो, उसको सॉल्व करो, है ना? प्रिपरेशन 100% इंश्योर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट बायो। तो तुम बताओ कि तुमने बायो को कैसे अप्रोच किया? तो बायो में भी यही है कि एनसीईआरटी ही पूछी जाती है, बट उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने चाहिए पहले। तो इसके लिए आप पहले अच्छे टीचर्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आते हैं, क्योंकि सारे टीचर बेस्ट देते हैं, बट समझने की बात होती है वो किससे समझ आता है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस टीचर से सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो आप जो है उनके प्रॉपर पहले लेक्चर्स ले लो, और अगर आपको लगता है कि आप ड्रॉपर हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स इन लास्ट ईयर आए हैं, तो आप जो है फ्रेश कोर्स से भी कर सकते हो। तो आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो। फिर अगर बायो में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझ में आता है कि उनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर वो एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं, आ रहा है उनको, तो फिर क्वेश्चन आराम से वो ऐसे भी कर ले जाते हैं। हाँ, बट मेरे साथ यही था कि मतलब मैंने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन बन जाते थे टेस्ट में भी और प्रीवियस ईयर भी बन जाते थे। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था बायो में। लेकिन तुम लोग ऐसे मत करना। हाँ। मैंने बायो में बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, इसका हो जाता था क्योंकि मीन्स वो आप पर डिपेंड करता है ना, कि अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपको लग रहा है हाँ मेरे से हो जा रहा है, फिर मेरे टेस्ट में भी अच्छे स्कोर आ रहे थे, मतलब तो इस वजह से मुझे लगता था मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसलिए इसने नहीं किया था। बट ये मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि तुम लोग भी नहीं करो, तुम्हें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलो अब तुम बताओ कि तुम्हारा रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहा है ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन फेज? हाँ, तो रिवीजन के लिए क्या है कि आपको जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो पहले अपना शेड्यूल बना लो। और मॉर्निंग में क्या होता है, माइंड बहुत एक्टिव होता है, तो पहले आप बायो के 2-3 चैप्टर जो भी आपको लगता है मुझे रिवाइज करना है आज के दिन, तो आप उसको डिसाइड कर लो कि मुझे कल ये चीज़ रिवाइज करना है मॉर्निंग में। सुबह आप बायो रिवाइज कर लो, फिर अपना शेड्यूल देखो कि मुझे जो है फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स के फॉर्मूले देखने हैं, केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स के फॉर्मूले मुझे रिवाइज करने हैं, कौन से चैप्टर ऑर्गेनिक के रिवाइज करने हैं। मॉर्निंग में आप रिवीजन करो एंड आफ्टर दैट आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर मूव करो दिन के टाइम में। मतलब मॉर्निंग इज फॉर रिवीजन पर्पस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ओके, तो इतना ही तुम बताना चाहती थी कि और कुछ टिप्स देना चाहोगी इनको? और मैं यही बोलूँगी कि आप मतलब बायो में 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर करो, और केमिस्ट्री में भी 10 ईयर्स के मस्ट है करने आपको। और फिजिक्स में क्या है कि आप 88 से पूरे क्वेश्चन करो, क्योंकि फिजिक्स में आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और थ्रू आउट द ईयर आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और भी इसके साथ मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल फ्रेशर है और इसने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। तो मैं चाहती हूँ कि इसने जो भी चीज़ें अपने प्रिपरेशन फेज में सीखी हैं, मैं सब कुछ इससे लेके तुम लोग को दे दूँ। जैसे मैंने अपना खुद का सारा जो है ना एक्सपीरियंस और जो भी चीज़ सीखा वो तुम्हें पिछले साल दिया, तो मैं इस साल चाहती हूँ कि ये तुम्हें
अपना 100% सीखा हुआ चीज़ तुम्हें बता दे, ताकि तुम मुझे अच्छे से फॉलो करके अच्छा स्कोर कर पाओ इन नीट 2023। ओके गाइज, बाय बाय, लव यू।